हाय फ्रेंड्स, बीते कुछ वक्त में बहुत से लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में जबरदस्त प्रॉफिट बनाया और बहुत से लोगों ने लॉस भी बनाया। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स को समझने के बाद हम भी क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट बना सकते हैं, और अगर हमने पहले लॉस बनाया है तो आज हम उन पैरामीटर्स को जानने के बाद प्रॉफिट भी बना सकते हैं। क्या आप क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं या आप क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नहीं जानते? दोनों ही केसेस में ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो पैरामीटर्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, अगर आपने उन पैरामीटर्स पे किसी भी क्रिप्टो करेंसी में काम करने से पहले अगर आपने उस क्रिप्टो करेंसी का आंकलन उन पैरामीटर से किया तो आपको लॉस का सामना कभी भी देखना नहीं पड़ेगा। सो डियर फ्रेंड्स, आइए जानते हैं वो पैरामीटर्स क्या हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी, दूसरे नंबर पे कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, और तीसरी चीज आ गई ग्रोथ। हमें टेक्नोलॉजी को वेरीफाई करना जरूरी है, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है उसका पूरा नाम डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी होता है। इसे डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं। ये टोटली जो क्रिप्टो करेंसी है इसका बेस जो है वो टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी को वेरीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होना, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है, किसी के कंट्रोल में नहीं रहती। अगर किसी के कंट्रोल में रहेगी तो इसको सेंट्रलाइज बोलेंगे, लेकिन इसका प्रोटोकॉल ही डिसेंट्रलाइज्ड है। और तीसरी चीज ग्रोथ के लिए हमें क्रिप्टो करेंसी में क्या चीजें देखनी होती हैं। तो आइए डियर फ्रेंड्स, एक एक करके इन तीनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है डियर फ्रेंड्स, दैट इज टेक्नोलॉजी। किसी भी क्रिप्टो करेंसी का बेस जो टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनाया जाता है। आज जो एंड यूजर हैं, यानी कि आप हैं या हम हैं, वो एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो वेबसाइट्स या एप्लीकेशन जिससे हम क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्या वो ब्लॉकचेन पे बने हैं या एक सिंपल ऑर्डिनरी सॉफ्टवेयर है? इसके बारे में एक साधारण आदमी जो लेमैन है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बना है। तो ब्लॉकचेन पे अगर क्रिप्टो बना है तो वो जेन्युइन है। तो कैसे जानेंगे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में? आज मार्केट के अंदर बहुत से पॉपुलर ब्लॉकचेन्स हैं, जैसे इथेरियम है, ट्रोन है, स्मार्ट चेन है, बाइनांस के द्वारा बनाया गया, ओमनी लेयर है, नियो है। तो बेसिकली आज 95% क्रिप्टो करेंसी इन्हीं फेमस ब्लॉकचेन्स के ऊपर बनी है। और अगर आपको पता है कि ये क्रिप्टो करेंसी किसी ब्लॉकचेन पे बनी है तो उसके ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पर जाके हम उस क्रिप्टो करेंसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या वो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर पे है या एक्चुअल में ब्लॉकचेन पे है। अब हर ब्लॉकचेन के अंदर कुछ उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे इथेरियम के अंदर ERC, इथेरियम रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, प्रोटोकॉल 20 यानी कि ERC-20, ERC-621, ERC-721, ERC-777, इन सब के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स फंगेबल हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स नॉन फंगेबल हैं, यानी कि NFT नॉन फंगेबल टोकन है जिन्हें एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर जो कि एप्लीकेशंस में, जो कि मल्टी यूटिलाइजेशंस में, जिसका API का इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, और सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज उसी प्रोटोकॉल पे बनी है, दैट इज ERC-20। इसी तरीके से ट्रोन की ब्लॉकचेन के ऊपर भी TRC-10, TRC-20, TRC-721 अवेलेबल है। ऐसे ही बाइनांस की ब्लॉकचेन के ऊपर भी अवेलेबल है। इसी तरीके से हर ब्लॉकचेन के ऊपर उसका एक स्टैंडर्ड होता है प्रोटोकॉल का, जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी को बनाया जाता है। किसी जगह पर आपने सुना होगा कि कई ब्लॉकचेन्स हैं जो फीसेस नहीं लेती। फीस का ना होना क्रिप्टो करेंसी की सक्सेस को नहीं दिखाता, फीस का होना भी क्रिप्टो करेंसी की सक्सेस नहीं दिखाता। लेकिन यह हमें अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से समझना है कि किस प्रोटोकॉल के ऊपर बनी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में मोस्ट कंपैटिबल क्रिप्टो करेंसी है, जो कि आने वाली टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी जो आज हम जी रहे हैं और एक टेक्नोलॉजी जो अभी आनी है, अगर वो क्रिप्टो करेंसी कंपैटिबल है तो आने वाली टेक्नोलॉजी को भी बड़ी आसानी से खुद को उसके लिए अपडेट कर देगी। किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसके ब्लॉकचेन के ब्लॉक एक्सप्लोरर पे जाना होता है। जैसे इथेरियम का अपना एक्सप्लोरर है, ट्रोन का अपना है, बाइनांस का अपना है, सबका एक अपना है। इसलिए किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आइडेंटिफाई करना हो, अगर वो इन पॉपुलर ब्लॉकचेन के ऊपर है, कि वो इन ब्लॉकचेन के ऊपर बनी है कि नहीं बनी है, या सिर्फ डमी ही लिखा गया है कि वो इन ब्लॉकचेन्स के ऊपर बनी है, तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है।
अगर आप इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बना है etherscan.io इसका ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है, आप इसके ऊपर जाके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ट्रोन पे बनी है तो tronscan.org पे जा सकते हैं। अगर बाइनांस पे बनी है तो bscscan.com के ऊपर जाके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप tronscan.org पे जाते हैं तो क्या होगा। जितनी भी क्रिप्टो करेंसी ट्रोन की ब्लॉकचेन पे बनी है, सिर्फ आप इसके सर्च बॉक्स में उसका नाम लिखिए, उसका सारा डिटेल आ जाएगा। एग्जांपल जैसे हमने इथेरियम लिखा, इथेरियम का कंप्लीट डिटेल यहां पर आपको ट्रोनस्कैन के ऊपर दिख रहा है। इसी तरीके से जो भी क्रिप्टो करेंसी BSC स्कैन पे बनी होगी वो इसके एक्सप्लोरर के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी, उसकी टोटल सप्लाई रिफ्लेक्ट करेगी, उसकी क्रिएशन डेट रिफ्लेक्ट करेगी और उसकी तमाम इंफॉर्मेशन, टोटल सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन कितने डेसिमल्स हैं वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी। इसी तरीके से अगर इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर कोई क्रिप्टो करेंसी क्रिएट हुई है तो etherscan.io के ऊपर जाके आप उस करेंसी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप etherscan.io पे जाएं और LPNT लिखें तो उसका पूरा नाम जैसे दिखाया गया, लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन, और क्लिक करते ही आपको उसको टोटल सप्लाई कितना है, उसके कितने डेसिमल्स हैं, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन यहां पर आ गई। अगर यहां पर ये इंफॉर्मेशन ना आती तो इसका मतलब सिर्फ ये नाम की क्रिप्टो करेंसी है, यहां पर ना होने का मतलब वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है। लेकिन इसका नाम यहां पर आ रहा है, दैट मींस वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बना है और इसका स्टैंडर्ड ERC-20 वो भी यहां पर मेंशन किया गया है। अगर आप ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के बारे में भी नहीं जानते तो और भी आसान तरीका है किसी भी क्रिप्टो करेंसी की टेक्निकलिटीज को यानी कि टेक्नोलॉजी को वेरीफाई करने का। डियर फ्रेंड्स, मार्केट में 4 लाख से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं और हर रोज नई क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के अंदर आती जा रही है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म है दैट इज www.coinmarketcap.com। एक वो प्लेटफॉर्म है, इस पे केवल वही क्रिप्टो करेंसी रजिस्टर्ड होती है जो क्रिप्टो करेंसी टेक्निकली पूर्ण रूप से बिल्कुल सक्सेस हो, यानी कि जिसकी टेक्निकल पैरामीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो डियर फ्रेंड, 4 लाख से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी हैं, लेकिन टेक्निकल पैरामीटर केवल 9000 ही क्रिप्टो करेंसी पूरी कर पा रही हैं। तो इसका मतलब यह हुआ क्रिप्टो करेंसी कितनी भी हो, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी की दुनिया में टेक्निकल पैरामीटर्स कंप्लीट कर रही है वही असली क्रिप्टो करेंसी है। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी आपको कॉइन मार्केट कैप में किसी क्रिप्टो करेंसी को खुद को रजिस्टर्ड करना होता है तो उसे तमाम टेक्निकलिटीज, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो ब्लॉक एक्सप्लोरर हो, चाहे फ्रेमवर्क हो, चाहे गिटहब हो, उसे सारा का सारा वहां पर मेंशन करना पड़ता है, अपने ब्लॉकचेन की डिटेल को मेंशन करना पड़ता है। और अगर वो ब्लॉकचेन पे है तो ही वो कॉइन मार्केट कैप पे आएगा। रिपीट, अगर वो ब्लॉकचेन पे है तो ही वो कॉइन मार्केट कैप पे रजिस्टर्ड हो सकता है। तो अगर कोई कॉइन मार्केट कैप पे रजिस्टर्ड है तो उससे एक चीज तो क्लियर होती है कि वो ब्लॉकचेन पे है और वो एक असली डिजिटल करेंसी है, यानी कि डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, उसका स्टैंडर्ड जान लेना जरूरी है, वो ERC-20 है, TRC-20 है, या किस प्रोटोकॉल के ऊपर उसको बनाया गया है, क्या वो मार्केट का कंपैटिबल प्रोटोकॉल है कि नहीं, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी। तो जैसे ही मैं यहां पर इथेरियम को क्लिक करूंगा तो यहां पर इथेरियम की तमाम डिटेल आ गई। डियर फ्रेंड्स, एक छोटा सा मिथ्य है, etherscan.io ये एक ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है इथेरियम का, लेकिन बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना ये इथेरियम का नहीं है, ये किसी और ने बना रखा है। तो जब आप कॉइन मार्केट कैप पे इथेरियम को वैलिडेट करते हैं, आप क्लिक करते हैं इथेरियम पे, तो इथेरियम की जो तमाम डिटेल आती है, तो जब आप एक्सप्लोरर पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देखोगे सबसे पहले ब्लॉक एक्सप्लोरर, इनके ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर में etherscan.io ही लिखा है, बाकी सारी चीजें बाद में लिखी है। तो इस मिथ्या से बाहर निकलिए, etherscan.io एक्चुअल में इथेरियम की ब्लॉकचेन का ही ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है। डियर फ्रेंड्स, इसी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अगर आप LPNT को वेरीफाई करते हो तो इसकी सर्च में जैसे ही आप LPNT लिखते हो तो LPNT की तमाम डिटेल आपके सामने आ जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि 4 लाख से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं, लेकिन टेक्निकल पैरामीटर में 9000 है और उसके अंदर LPN टोकन भी है। etherscan.io के अलावा भी इथेरियम के और ब्लॉक एक्सप्लोरर हैं जहां पर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे ETH.tokenview.com, आप यहां पर जाकर भी किसी टोकन की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे LPNT की। आप क्लिक करेंगे तो इसकी लास्ट ट्रांजैक्शंस और कंप्लीट ट्रांजैक्शन की भी
और पूरी सप्लाई डेसिमल्स तमाम इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद blockchair.com भी है, यहाँ पर भी आप तमाम इंफॉर्मेशन, लास्ट ट्रांजैक्शंस, इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बने क्रिप्टो करेंसी की चेक कर सकते हैं। इसके बाद ethplorer.io, यहाँ पर आप कैंडल्स तक देख सकते हैं, उसकी ट्रेडिंग, उसका प्राइस कितना गेन कर रहा है, कितना फॉल कर रहा है, आप तमाम इंफॉर्मेशन ethplorer.io के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। तो एक बात निकल के आती है, अगर कॉइन मार्केट कैप पे और वर्ल्ड की किसी फेमस एक्सचेंज के ऊपर है। दूसरी चीज, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। जबकि करेंसी को बोला ही डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी जाता है, तो ये कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? देखिए डियर फ्रेंड्स, आज 95% क्रिप्टो करेंसी प्री माइंड बनती हैं, जो बनने के बाद POS यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेक होती हैं। और ये प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब है कि वो करेंसी बनने के बाद एक वॉलेट के अंदर है, और वो वॉलेट जिसके कंट्रोल में है वो करेंसी उसके कंट्रोल में है। लेकिन इसे बोला जाता है डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी, मतलब इस वॉलेट में जो एसेट है वो तो डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन इस एसेट का जो मूवमेंट है अभी वो डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ है। तो ये डिसेंट्रलाइज कब होता है? जब ये वॉलेट किसी भी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कर दिया जाता है। जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे लोड हो जाती है तो वो POS से POW यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क बन जाती है, और एक्सचेंज पे लोड होने के बाद उसे कभी भी खरीदा जा सकता है, कभी भी बेचा जा सकता है, और कितनी भी क्वांटिटी में खरीदा जा सकता है और कितनी भी क्वांटिटी में बेचा जा सकता है। तो ये होता है किसी भी क्रिप्टो करेंसी का कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। एसेट तो डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन अब और एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद किसी के कंट्रोल में नहीं रहती, तो कभी भी खरीदा जा सकता है, कभी भी बेचा जा सकता है। दैट इज द कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। और एक्सचेंज पे आने का मतलब ये भी होता है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है, और इसके टेक्निकल पैरामीटर पूरे के पूरे बेस्ट है, क्योंकि किसी एक्सचेंज पे या कॉइन मार्केट कैप पे आने के लिए उसको तकरीबन 70 से 80 पॉइंट होते हैं जो चेकलिस्ट फॉर्म के फिल करने पड़ते हैं, और अगर वो टेक्निकल पैरामीटर्स पे बेस्ट होता है तो ही कॉइन मार्केट कैप पे और तो ही एक्सचेंज पे लिस्ट हो पाता है। तो डियर फ्रेंड, तीसरा पॉइंट आता है, दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ के लिए हमें क्या देखना है? देखो डियर फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी में मान लिया बहुत बेस्ट क्रिप्टो करेंसी बनी है, डिसेंट्रलाइजेशन में, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन में मान लिया कि ये वर्ल्ड की नंबर 1 एक्सचेंज के ऊपर लोड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये नंबर 1 एक्सचेंज पे है और दुनिया की सबसे बेस्ट ब्लॉकचेन पे बना है फिर भी ये सक्सेस होगी। नो, ये सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी ग्रोथ से पहले की। अगर आपके पास एक लग्जरी गाड़ी है जो बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर उसमें ऑयल नहीं है, उसमें अगर टायर नहीं है, तो फिर वो गाड़ी आपके लिए किसी काम की नहीं है। तो इसी तरीके से ग्रोथ तक पहुंचने से पहले ये टेक्निकल पैरामीटर्स का पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं ग्रोथ। ग्रोथ के लिए किसी भी क्रिप्टो करेंसी की 3 चीजें चेक करना जरूरी है, जिसमें से सबसे पहली है यूटिलाइजेशन, देन सर्कुलेशन, देन डिमांड एंड सप्लाई। डियर फ्रेंड्स, आप बेस्ट प्रोडक्ट बना के रख लीजिए, लेकिन अगर वो कहीं पर यूटिलाइज ही नहीं होगा तो उस प्रोडक्ट के बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर वो प्रोडक्ट कहीं पर यूटिलाइज होगा तभी उसका सर्कुलेशन बढ़ेगा, और सर्कुलेशन बढ़ेगा तो फिर उसकी डिमांड बनेगी, और डिमांड बनेगी और अगर उसकी सप्लाई लिमिट में है तो उसका प्राइस बढ़ेगा और टिकेगा, और अगर सप्लाई लिमिट से ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा जरूर लेकिन टिकेगा नहीं। दैट इज ओनियन फैक्टर, कभी तो 150 रुपए केजी और कभी 30 रुपए केजी। तो सप्लाई का लिमिट में होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो डियर फ्रेंड्स, किसी भी क्रिप्टो करेंसी की ग्रोथ यूटिलाइजेशन, सर्कुलेशन, डिमांड एंड सप्लाई, इन तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन अक्सर लोग डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स का 3rd रूल आता है, एंड द फर्स्ट रूल इज यूटिलाइजेशन। पहले वो कहीं पर यूज होने चाहिए, यूटिलाइज होने चाहिए, बिलियंस ऑफ डॉलर में यूटिलाइजेशन होना चाहिए उसका, और सर्कुलेशन वो मैक्सिमम मासेस और क्लासेस के हाथ में आने चाहिए, तभी जाके तो उसका डिमांड बनेगा। जब उसका सप्लाई लिमिट में होगा तभी वो क्रिप्टो करेंसी ग्रो कर पाएगा, अदरवाइज दिखाने का ही रहेगा। तो आइए डियर फ्रेंड्स, एक क्रिप्टो करेंसी का आंकलन करते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी का ग्रोथ या फ्यूचर क्या रहेगा। जिस क्रिप्टो करेंसी का नाम है LPN टोकन, दैट इज अ लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन। सो डियर फ्रेंड्स, इसको भी हम 3 पैरामीटर्स के ऊपर वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी, देन कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, एंड 3rd यूटिलाइजेशन, सर्कुलेशन एंड डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि ग्रोथ कैसे होगी उसकी।
तो इसकी टेक्नोलॉजी है ERC-20। जब ERC-20 आ गया, दैट मींस इथेरियम रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, यानी कि ये डिजिटल एसेट या डिजिटल क्रिप्टो करेंसी इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिएट हुई है, जिसका स्टैंडर्ड, जिसका प्रोटोकॉल वर्ल्ड का मोस्ट फेमस प्रोटोकॉल दैट इज ERC-20 है। दूसरी चीज डियर फ्रेंड्स, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये करेंसी 5 फरवरी 2021 को प्रोबिट एक्सचेंज पे आ गई थी, जो वर्ल्ड की 25 नंबर रैंक के अंडर आती है और कोरिया की नंबर 4 रैंक के अंदर आज प्रोबिट है। तो दैट मींस इस करेंसी का कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन भी हो चुका है। लेकिन ग्रोथ के लिए हमें क्या चेक करना है डियर फ्रेंड्स? अब ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर चुकी है, टेक्निकल पैरामीटर बेस्ट तरीके से कंप्लीट कर चुकी है, ये कॉइन मार्केट कैप पे भी ऑलरेडी लिस्टेड है। तो फिर अब कैसे जाने इसकी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? इसके लिए हमें चेक करना होगा इसका यूटिलाइजेशन, इसका सर्कुलेशन एंड इसकी डिमांड एंड सप्लाई। तो आइए डियर फ्रेंड्स जानते हैं। इसके यूटिलाइजेशन की बात करें तो ये करेंसी पेयर्ड विद अमेरिकन डॉलर है। इसका मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स? यानी कि इस करेंसी के द्वारा फॉरेक्स ट्रेडिंग की जा सकती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्ल्ड की लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है, जिसका टर्नओवर 5.3 ट्रिलियन डॉलर से लेके 32 ट्रिलियन डॉलर एक दिन का होता है। इससे बड़ी पूरी दुनिया के अंदर कोई इंडस्ट्री ही नहीं है। और इस इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है वो अमेरिकन डॉलर से होती है। लेकिन अमेरिकन डॉलर की जगह अब बिटकॉइन ने भी ले ली है और 5 क्रिप्टो करेंसीज और हैं जिसके अंदर आज फॉरेक्स ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन बताते बड़ी खुशी होती है डियर फ्रेंड्स, 4 लाख से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है और इन 4 लाख क्रिप्टो करेंसीज के अंदर टेक्निकल पैरामीटर पे सिर्फ 9000 क्रिप्टो करेंसीज हैं और इन 9000 क्रिप्टो करेंसीज में से सिर्फ 5 ही क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनके साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है और उन 5 में से एक एलपीएन टोकन भी है। सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग ही नहीं, एलपीएन टोकन से आप डायरेक्ट इंडाइसेस, मेटल, कमोडिटी, सॉफ्ट कमोडिटी, एनर्जीज, इंटरनेशनल शेयर्स तक डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है डियर फ्रेंड्स। और ये सारी इंडस्ट्रीज बिलियंस ऑफ डॉलर की हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री में अगर 0.0001% भी एलपीएन टोकन का यूटिलाइजेशन होता है तो ये भी बिलियंस ऑफ डॉलर की ही बात है डियर फ्रेंड्स। सेकंड यूटिलाइजेशन प्लेटफॉर्म्स है डैप, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। डियर फ्रेंड्स, इसकी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के अंदर जो सबसे पहली फंक्शनलिटी है दैट इज क्रिप्टो स्टोरेज वॉलेट। ये अपना खुद का क्रिप्टो स्टोरेज वॉलेट दे रहे हैं, जिसके अंदर आप पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड करके स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, माइथर वॉलेट है, जॉर्डस है, ब्लॉकचेन का अपना वॉलेट है या मेटामास्क है। इसी तरीके से ये क्रिप्टो स्टोरेज वॉलेट है जो कि कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड है। इसकी सेकंड फंक्शनलिटी है दैट इज इसके अंदर स्टेकिंग प्लेटफॉर्म भी इसी की डैप के अंदर है, जिसके अंदर आप एलपीएन टोकन की भी स्टेकिंग कर सकते हो, बिटकॉइन, इथेरियम की भी स्टेकिंग कर सकते हो। बड़ी जल्द ही और भी क्रिप्टो करेंसीज की आप इसके अंदर स्टेकिंग कर सकते हो। तीसरी फंक्शनलिटी है जो कि है स्वैपिंग प्लेटफॉर्म। जैसे आज मेजर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर अगर आपको खुद को चेंज करना है और अगर आप चेंज पे नहीं जाना चाहते, जहां पर आपको लगता है कि फीस ज्यादा होती है, तो लोग अक्सर स्वैपिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर स्वैपिंग प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली इसी की डैप के अंदर दिया जा रहा है। दैट मींस आप एलपीएन टोकन को इथेरियम, टेथर या बिटकॉइन के अंदर ऑटोमेटिकली यहीं पर स्वैप कर सकते हो, नो नीड टू गो ऑन अनदर प्लेटफॉर्म। और इसकी फोर्थ फंक्शनलिटी है दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो पेमेंट गेटवे। और ये गेटवे का भी सारा जो प्रारूप है वो एलपीएन टोकन से मूवमेंट में ही आएगा। फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड मल्टी यूटिलिटी एप्लीकेशन। दैट मींस मासेस को भी कवर करने के लिए इन्होंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जबरदस्त यूटिलाइजेशन दिया, जिसके अंदर आप हर तरह की यूटिलिटी कर सकते हैं, इनके चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर बिल हो, चाहे रिचार्ज हो, फ्लाइट टिकट हो या कोई भी टिकट हो, बिल पेमेंट्स का सारा सॉल्यूशंस लेके ये मल्टी यूटिलिटी एप्लीकेशन के अंदर आए हैं। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो वॉलेट दिया गया है जो कि ऑनलाइन गेमिंग के स्कैम को रोकेगा और बहुत बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करके देगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम ध्यान से इसके यूटिलाइजेशन को समझें तो आज 4 लाख से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं, लेकिन 9000 क्रिप्टो करेंसीज ही टेक्निकल पैरामीटर्स पे बेस्ट है, उसमें भी एलपीएन आता है और सिर्फ 5 ही क्रिप्टो करेंसी से आज फॉरेक्स की ट्रेडिंग हो पा रही है और उन 5 के अंदर आज एलपीएन भी आता है। ये बहुत बड़ी बात है डियर फ्रेंड्स। और एलपीएन के साथ आप फॉरेक्स ट्रेडिंग, इंडाइसेस, मेटल, कमोडिटी, सॉफ्ट कमोडिटी, एनर्जीज, इंटरनेशनल शेयर्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ये एक डैप है जिसके अंदर स्वैपिंग प्लेटफॉर्म भी है, स्टेकिंग प्लेटफॉर्म भी है। स्टेकिंग भी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर होती है और साथ में डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो पेमेंट गेटवे है, क्रिप्टो स्टोरेज वॉलेट भी है, साथ में मल्टी यूटिलिटी की एक अलग से एप्लीकेशन है, साथ में
डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो वॉल्ट है जो कि गेमिंग सॉल्यूशंस लेके आए हैं। इसके बाद LPNT वीजा कार्ड भी लेके आ रहा है और भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ मार्केट के अंदर आ रहा है। तो जब इतना सॉलिड यूटिलाइजेशन होगा तो इसका सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और अगर इसकी सप्लाई लिमिट में रहेगी तो इसके प्राइस को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता डियर फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं इसकी डिमांड एंड सप्लाई, इनके सप्लाई कितनी है। इनकी टोटल सप्लाई 80 मिलियन है यानी कि 8 करोड़ है, जिसमें से 4 करोड़ एक्सचेंज के लिए रखे हैं, 1 करोड़ ICO के लिए और 2 करोड़ 10 लाख अपनी कम्युनिटी के लिए एंड रिमेनिंग रेस्ट इज इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए। तो एक्सचेंज के लिए 4 करोड़ है, दैट मींस लिमिटेड ही सप्लाई है और इतना बड़ा यूटिलाइजेशन है और सर्कुलेशन बढ़ता जा रहा है तो इसका प्राइस भी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा ही करेगा। टोकन एलोकेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि एक ऑर्गेनिक और जेन्युइन लगती है जिसकी वजह से टोकन ग्रो करते होते हैं। So these words, thank you so much dear friends. लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।